हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर कि HTML के अंदर हम कितने टाइप हमारे पास किस किस टाइप की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर और इसकी मदद से हम ये डिज़ाइन करना सीखेंगे। मीन्स के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से और किस किस टाइप्स की होती है वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, जो भी हम टैग्स अप्लाई करते हैं, जो भी हम फंक्शंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारे बॉडी टैग के अंदर होता है। मतलब जो भी काम हम करते हैं वो बॉडी बॉडी टैग स्टार्ट क्लोजिंग के बिटवीन अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मेरे पास है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। यहाँ पे अगर मैं टैग ओपन करूँ, एक हेडिंग अप्लाई कर लेता हूँ H1 का। ठीक है, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक H1 का बोल्ड, सॉरी, ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ फ़िलहाल सेव। और इसके अंदर एक और मैं काम ये करता हूँ, जैसे कि मैंने एक हेडिंग अप्लाई कर लिया बोल्ड, तो इसके नीचे हम बोल्ड अप्लाई बोल्ड्स के टैग को देखेंगे। हेडिंग है हमारा बोल्ड, ठीक है, और जिस जिस तरह से हम यहाँ पे करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप उसको एज इट इज हम काउंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जनरली टैग ओपन किया, बी का टैग लिया और इसे क्लोज किया। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कम टू कोड। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये कैप्स लॉक मेरा ऑन था। कम टू कोड, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ इसको ब्राउज़र पे ये किस तरह से मुझे दिखेगा। तो ये एक हेडिंग हो गया नॉर्मल और ये एक बोल्ड है। अब एज इट इज़ मैं यहाँ पर एक पी का टैग लेता हूँ और मैं आपको पी का टैग भी यहाँ पर दिखाता हूँ। टैग ओपन किया, पी लिया और इसे क्लोज किया और इसके अंदर सेम टू सेम मैं यही काम करूँगा। क्या, कम टू कोड यहाँ से कॉपी करूँगा, पहले तो इसे चेंज कर दूँ, कम टू कोड, और यहाँ से इसे कॉपी करके मैं इस पैराग्राफ के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ। देन मैं फाइल में जाने के बाद इसे मैं करता हूँ यहाँ से सेव करते ही मैं आता हूँ यहाँ पर, इसे मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बट एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लेकर आता हूँ। ठीक है, इससे ये होगा जो भी काम हम करेंगे वो हमें बिल्कुल अपोजिट साइड पे दिख जाए इजीली। तो इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और नीचे से इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ और इस पेज को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी काम हम यहाँ पर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो हमें सेकंड ब्राउज़र जो ये वाली साइड है मेरे पास राइट साइड पे, ये हमें दिखता रहेगा। ठीक है, एज इट इज़। अब एक यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर मैंने एक लिया पी का टैग। पी का टैग हमारे पास पैराग्राफ का टैग होता है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग का टैग लिया कि भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक बोल्ड के टैग को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए। ठीक है, उसके अंदर एक पैराग्राफ से मैंने कम टू कोड लिखा और उसी के नीचे यहाँ पर अगर गौर करें, बी के टैग से मैंने क्या लिखा, एक कम टू कोड का नाम लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें सेम है, बट कम टू कोड की वजह से ये थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ी सी इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा लग रही है। तो एज इट इज़ मैं इसके अंदर एक और चीज़ मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बोल्ड बी के टैग्स को हम यूज़ करते हुए कर लिए, और भी बहुत सारे टैग, और भी एक टैग है जिसकी मदद से हम टैग्स को बोल्ड कर सकते हैं। नीचे टैब पे और यहाँ पे टैग ओपन करें, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं कम टू कोड रखता हूँ और बेफिक्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो सेकंड लाइन में आ रहा है वो इसलिए कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे इसके अपोजिट आ रहे हैं एक एज इट इज़ वही
बिल्कुल इसके साथ ही एक अगेन यहाँ पर नाम रिप्लेस हो रहा है कम टू कोड का, वो इसलिए कि जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि जो बोल्ड का काम कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग का काम भी यही कर रहा है, ठीक है। बट एक सवाल ये पैदा होता है कि ये इसी लाइन में क्यों आ रहा है, मुझे ये तो सेकंड लाइन में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक और टैग का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और वो है बी आर का, ठीक है फ्रेंड्स। आपने बी आर लेना है, इसको इंटर कर देना है और देन यहाँ से सेव करते ही, ठीक है, यहाँ से सेव करते ही फाइल पे जाएं और सेव करें। देन यहाँ पर आके रिफ़्रेश करें तो ये आप देख सकते हैं इजीली कि जिस तरह से बी के टैग से मैंने बोल्ड किया, फिर उसके बराबर में मैंने बी आर का ब्रेक का टैग लगाया, देन उसके नीचे स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया, तो बोर्ड के नीचे आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक और स्पेस चाहिए, क्या मैं इंटर प्रेस करूँ और फाइल को सेव करूँ तो ये मेरे पास एक लाइन स्पेस ले सकता है? तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या होगा वो आप देख लें। अब मुझे यहाँ पर लेना है, अगेन एक मिसाल लें, मुझे यहाँ पर चाहिए एक स्पेस, एक लाइन, तो आप इसको लो, बी आर का एक टैग लो, इसको जाओ सेव करो, यहाँ पर आओ रिफ्रेश करो, तो आप देख सकते हो कि एक लाइन स्पेस यहाँ पर बन गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बोल्ड का टैग, और इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पास है मे बी बोल्ड के बाद अटैलिक, ओके। तो हम आते हैं अटैलिक के ऊपर, और एज इट इज़ मैं इसको यहाँ से चेंज कर लूँगा अटैलिक, ठीक है। फाइल पे जाएं और देन इसे यहाँ से सेव करें, देन रिफ्रेश करें, तो आपके सामने अटैलिक की हेडिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें गौर करना है कि भाई अटैलिक के लिए हमारे पास कौन कौन से टैग हो सकते हैं। अभी शायद आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि आई के टैग से हम अटैलिक कह सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। एक वर्ड होगा हमारे पास आई, ठीक है, एक टैग होगा, और उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करेंगे, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कम टू कोड, बिल्कुल कम टू कोड नाम यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और देन मैं जाता हूँ फाइल में जाने के बाद मैं इसको करता हूँ सिर्फ यहाँ पर आके मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो इसको आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये वही सारी चीज़ें, बट मैंने इसको सिर्फ टैलिक का टैग अप्लाई किया। एज इट इज़ इसके साथ साथ हम और कौन से टैग को यूज़ कर सकते हैं टैलिक के लिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एक टैग ओपन करेंगे यहाँ पर ई एम का, ठीक है, और ई एम का टैग ओपन करते ही इसे इंटर प्रेस करें, और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं, कम टू कोड, स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर, एएस टेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, लाइक जो भी आपका दिल करता है, जो भी आपके प्रैक्टिस सेशन के दरमियान यूज़ कर रहे हो आप जिस वर्ड्स को, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पर, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कम टू कोड अटैलिक अटैलिक, ठीक है। एक टैग ये आई का लगा है और एक लगा है ई एम का। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक टैग ओपन करता हूँ, ठीक है, और उस टैग को मैं बी आर अप्लाई कर देता हूँ, और जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो वो इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देगा। पहले जाएं सेव करें, सेव के बाद इसे ब्रेक कर दें, ठीक है। तो सम में भी शायद ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और अभी चलते हैं आगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर और भी चीज़ें बाकी हैं हमारी, तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। देन मैं काम ये करता हूँ कि जो मेरे पास हेडिंग वाली लाइन है मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर लाकर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और इटैलिक के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे जाएं यहाँ पर, फाइल पे जाने के बाद सेव करें, देन यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लें, तो ये देख लेंगे जिस तरह से बोल्ड हमने अप्लाई किया तो उसके नीचे मैंने बोल्ड को यूज़ किया, बोल्ड के फॉर्मेट को, और देन एज इट इज़ जब अटैलिक अप्लाई किया तो अटैलिक के पैराग्राफ को यूज़ किया। इसी के साथ साथ मैंने जब अंडरलाइन इस्तेमाल किया, अंडरलाइन की हेडिंग दी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टॉप टैग ओपन करूँगा। वो किसका होगा, वो आई होप कि आप लोगों के भी माइंड में आ रहा होगा कि
इसके अंदर हम टैग यूज़ करेंगे यू का अंडरलाइन, ठीक है। इसको मैं इंटरप्रेस करता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पर कम टू कोड। फिलहाल आज की क्लास में हमारी टोटली रिपीट 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 जो हो रही है वो कम टू कोड हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से या अपने प्रैक्टिस के हिसाब से जो चीज़ें रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये अंडरलाइन, ये एक टैग से आगे हमारे पास शायद इसके लिए एक और टैग मौजूद है, बिल्कुल डेफिनेटली मौजूद है। मैं आता हूँ इंटरप्रेस करता हूँ यहाँ पर और टैग ओपन करता हूँ INS और इंटरफेस। अब इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ जो भी मेरा कंटेंट टेक्स्ट है, देन इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा देखिए सम टाइम मैं सेव कर लेता हूँ कीबोर्ड की मदद से, आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। फाइल पे है, सेव पे है और यहाँ पे ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि सेव के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल करें, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आप लोगों को आज अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसको सेव किया तो आप लोग समझ जाए Ctrl+S मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव और सेव के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र वाले पेज के ऊपर, इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ से तो आप देख लेंगे एज इट इज़ हो चुका है। बट यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना है फ्रेंड्स, BR का टैग। तो यहाँ पर BR को यूज़ किया और सेव किया यहाँ पर, देन उसके बाद मैं अगेन आता हूँ रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। ओके। और एक और टैग मैं आप लोगों को बता देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से ही। मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी के बाद मैं नीचे लेकर आता हूँ इसके, और इसके नीचे लाकर मैं इसे करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, सॉरी Ctrl+Z, और यहाँ से किया कॉपी, देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट। अच्छा इसके अंदर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ वो आप लोग ज़रा गौर से देख लो, ठीक है। ये होगा हमारा स्ट्राइक का टैग और वो क्या होता है कैसे होता है वो देख लो। स्ट्राइक सेव, ठीक है। और मैं आता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग गौर करो ये क्या हो रहा है। ये स्ट्राइक का टैग, स्ट्राइक की हेडिंग आ गई है मेरे सामने। अब मुझे इसके अंदर स्ट्राइक का टैग का इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ STRIKE स्ट्राइक। तो मैं भी ये कैपिटल, इस सारे कैपिटल जो डाल रहे हैं यहाँ पे मैं लेता हूँ। यहाँ पे गौर करेंगे यहीं पे दिख रहा है ना। मे भी शायद ये फ़िलहाल रीड नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ से कम टू कोड कॉपी किया, देन इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है फ्रेंड्स। सेव के बाद जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करें कि ये क्या हो रहा है कि सम टाइम इस तरह से होता है कि आप किसी वर्ड को लिख लेते हो बट उसे कैंसिल कर देते हो। लाइक इस तरह से आप ये छोटी सी एग्जांपल ले लो, जिस तरह से आप जाते हो इस पेपर में एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर आप कुछ गलत लिख देते हो तो आप उसे क्या करते हो, पेंसिल या मार्कर से या किसी भी चीज़ से उसे क्रॉस कर देते हो कि भाई ये कैंसिल है। जब आप इसे चेक करें तो इसको काउंट ना करें, ठीक है। तो एज अ इज हम भी यहीं यहाँ पर यही काम कर रहे थे कि किसी ऐसे वर्ड्स को हमें क्रॉस करवाना होता है तो हम इसका स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा स्ट्राइक के अंदर और भी टैग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसके नीचे एक टैग होता है हमारे पास DEL का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको आप इन करें और इसके अंदर मैं कम टू कोड ही पेस्ट करता हूँ, देन इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, Ctrl+S करके इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आपके सामने बिल्कुल ये इसके अपोजिट आ गया। अगर मुझे इसको दूसरी लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा, BR का। तो फ्रेंड्स BR अप्लाई किया मैंने, इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव करते ही मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो ये सेकंड लाइन में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से आज की क्लास यहीं तक, आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नई एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।